हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है दोस्तों। अब बहुत दिनों से ये डिमांड भी है स्टूडेंट्स की एंड मुझे भी लग रहा है कि मुझे बात करनी चाहिए इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस की। जी हाँ, इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस आपको पता ही है। 5 अगस्त 2024 शेख हसीना को अचानक अपना देश छोड़ना पड़ा और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मूव में सिर्फ आधा घंटे का टाइम मिला प्राइम मिनिस्टर को घर छोड़ने का और C-130 जहाज में जो है उन्होंने इंडिया की एयर स्पेस में एंटर किया और यहाँ पर असाइलम उनको दिया गया। वो सारी घटनाएं आपको पता ही है किस प्रकार से सब हुआ और स्टूडेंट मूवमेंट कैसे इतनी तेज पकड़ गई कि आर्मी पुलिस सब ने जो है प्राइम मिनिस्टर को कहना पड़ा कि मैडम यू हैव हाफ एन आवर टू लीव द कंट्री, अदरवाइज हम आपकी सेफ्टी की गारंटी नहीं कर सकते। इंडिया एक ट्रस्टेड फ्रेंड रहा है बांग्लादेश का और ख़ास तौर पे अवामी लीग पार्टी और शेख हसीना के साथ हमारे रिश्ते जो है 1971 वॉर के शेख मुजीबुर रहमान, जिनको बंग बंधु कहते हैं, फादर ऑफ द नेशन है बांग्लादेश में, उनके साथ ये जो है भारत के तार जुड़े हुए हैं और इसलिए और जो प्रोग्रेस भी हुई है पिछले 20-25 साल में, इसमें काफ़ी रोल रहा है अवामी लीग पार्टी जिसकी प्रेसिडेंट शेख हसीना थी और भारत की सरकारें आई गई, लेकिन हमारी काफ़ी मजबूती रही बांग्लादेश के साथ। अब जो है 5 अगस्त के बाद वहाँ नोबेल लॉरेट मोहम्मद यूनुस की केयरटेकर गवर्नमेंट है। इलेक्शन शायद 2025 के मिड में हो सकते हैं और जो है दोबारा से काफ़ी खबरें जो बांग्लादेश से आ रही हैं वो थोड़ी विचलित करने वाली हैं। तो आज इस वीडियो में मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा हमारे रिलेशंस क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई शुड इंडिया नॉट टेक इट्स आइज ऑफ द बॉल इन बांग्लादेश, क्यों जरूरी हमारा एंगेज रहना और उसके लिए जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी की विजिट थी वो कितनी अहमियत है, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। और इसमें चाइना क्या फायदा उठा सकता है, पाकिस्तान क्या बांग्लादेश के अंदर आ गया है या आ सकता है दोबारा से प्री 1971 वाले फॉर्म में, उसके ऊपर जिक्र करूंगा। पाकिस्तान चाइना मिलके क्या कर सकते हैं बांग्लादेश के अंदर, उस पर जिक्र करूंगा। एंड हाउ डू वी प्रोटेक्ट आवर इंटरेस्ट इन बांग्लादेश, व्हाट डू वी से अबाउट द एट्रोसिटी जो माइनॉरिटीज के ऊपर, वहां हिंदूज के ऊपर, बौद्ध के ऊपर और जो चकमाज हैं उनके ऊपर किस प्रकार का बांग्लादेश के अंदर कैसी खबरें आ रही हैं, उसको हमने कैसे डील करना है। सो दिस विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट, सॉरी नॉट पॉडकास्ट, वीडियो दैट आई एम गोइंग टू मेक ऑन इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस। पहली बात यह है कि मैं एक साल बांग्लादेश में रहा हूं एंड दैट वाज 2003 to 2004 एंड आई ऑलवेज से दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स फॉर अस एज अ फैमिली, क्योंकि हम मीरपुर में रहे और उस एक साल में हमें पूरा बांग्लादेश देखने का मौका मिला, बहुत ट्रैवल करने का मौका मिला देश के अंदर और उनकी आर्मी के साथ, उनकी एयरफोर्स, उनकी नेवी के साथ एंड फॉरेन आर्मीज के साथ भी जो है काफ़ी इंटरेक्ट करने का मौका मिला। मजे की बात यह है कि जब हम बांग्लादेश गए तो पहले 15 दिन जो है हमारे को एज फॉरेन ऑफिसर्स जो है पूरा ढाका के आसपास का जो है दर्शन कराया गया और उसमें फर्स्ट विजिट जो हमारी हुई वो हुई उनके म्यूजियम में, मिलिट्री म्यूजियम में, जहां वो जो टेबल जिसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन हुआ था वो हमने देखा और उसके बाद और जगह हमें लेके गए और कमाल की बात क्या, हमारे साथ में पाकिस्तान आर्मी के 2 मेजर थे, 2 ऑफिसर्स थे और एक पाकिस्तान नेवी के ऑफिसर्स थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना अच्छे तरीके से अभी भी बांग्लादेश के अंदर उनका जो लिबरेशन वॉर है, फ्रीडम स्ट्रगल है, 71 वॉर को अभी भी बहुत ही उसके घमंड के साथ, बहुत प्राउड के साथ दिखाया जाता है और खास तौर पे इंडियन आर्मी का रोल जो उस वॉर के अंदर था वो एक बहुत अहम पार्ट था जिसकी वजह से बांग्लादेश लिबरेट हुआ 71 में। तो हमारे टाइज ये इस जो स्टूडेंट रेवोल्यूशन कह लो, स्टूडेंट लेड मूवमेंट कह लो, उससे जो हुआ है इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस। तो अब मैं बात करता हूं कि सबसे पहले तो लिबरेशन वॉर में हमारा बहुत जबरदस्त रोल था, हमने अपनी जो है अपना खून भी बहाया, लेकिन कृपया करके जब भी हम लिबरेशन वॉर की बात करते हैं, इंडो पाक वॉर ऑफ 71 की बात करते हैं, हम जब 93,000 प्रिजनर्स के सरेंडर की बात करते हैं, उसमें एक चीज को हम कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर देते हैं, वो है रोल ऑफ लोकल पीपल ऑफ बांग्लादेश एंड रोल ऑफ मुक्ति बाहिनी। अगर मुक्ति योद्धा, मुक्ति बाहिनी जो उनका ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें बहुत से रेगुलर आर्मी ऑफिसर्स और जवान थे जिन्होंने अपनी यूनिट को डेजर्ट कर दिया था एंड दे फॉट अलोंग विद इंडियन आर्मी, और जो लोकल लोग
उनको कितना ज्यादा पाकिस्तान से घृणा हो चुकी थी, हेट हो चुकी थी ऑपरेशन सर्चलाइट में, कि दे सपोर्टेड द इंडियन आर्मी। जब तंगेल में ड्रॉप हो रहा था, लोग वहां रिसीव करने के लिए खड़े थे। जहां जहां इंडियन आर्मी ने कुछ दिन की लड़ाई के बाद वी स्टार्टेड गोइंग बिहाइंड द एनिमी लाइंस, इट वाज सॉलिड सपोर्ट ऑफ लोकल पीपल, एंड जिसकी वजह से ये जो एक जबरदस्त हमारी मिलिट्री हिस्ट्री का एक अध्याय जुड़ गया, दैट इज द सरेंडर सेरेमनी इन ढाका, जिसके ऊपर मैंने कई वीडियो बनाई, आपने देखी। अब देखिए कि आज का जो बांग्लादेश है, ये दिस इज ऑन द क्रॉस रोड्स ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी या लुक ईस्ट पॉलिसी की हम बात करते हैं। ये बहुत अहम हिस्सा है हमारा, कि नॉट ओनली नॉर्थ ईस्ट, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है, बट आर कनेक्ट विद साउथ ईस्ट एशिया पासेस थ्रू बांग्लादेश। तो वहां पर जो भी रोड नेटवर्क बनना है, रेल नेटवर्क बनना है, और भारत इस पूरे इलाके के अंदर एक रीजनल पावर है, एक रीजनल लीडर है। इसलिए हमारा बहुत जरूरी है कि हम जो है, जो भी सरकार आए बांग्लादेश में, जो भी गवर्नमेंट आए, उसके साथ जो है हम अपने पुराने रिश्तों को बरकरार रखें, बल्कि और मजबूती दें। तो हम रिवर शेयर करते हैं, हम पानी शेयर करते हैं, हम फ्लड कंट्रोल शेयर करते हैं, हम कॉमन कल्चर शेयर करते हैं, हम कॉमन लैंग्वेज शेयर करते हैं। कमाल की बात यह है कि पाकिस्तानी भी जब आते हैं बांग्लादेश में, इंग्लिश में बात करते हैं, बांग्ला नहीं आती उनको, और बंगालियों को उर्दू नहीं आती। तो चाइना भी आता है तो वो इंग्लिश में, या कोई उनको मीडिएटर चाहिए। लेकिन भारत इकलौता ऐसा देश है जहां हम बांग्ला के अंदर हमारी एक कॉमन हेरिटेज है, कॉमन लीनिएज है, एक कॉमन कल्चर है। आज भी जो है, जब हम खुद बांग्लादेश में गए थे 20 साल पहले, हमने कितने ही प्रोग्राम देखे रविंद्र संगीत को लेके, डांस को लेके, और हमारी पिक्चरें, हमारा सब कुछ वहां पर इतना विजिबल था कि लगता था कि ये फॉरेन कंट्री नहीं है, बल्कि एक ही है भारत के साथ। तो ये है हमारे। उसके अलावा जो है सुंदरबंस, जो एक बहुत ही इको सेंसिटिव एरिया सुंदरबंस का, उसमें जॉइंटली, क्योंकि वो बाउंड्री पे है, वी बोथ द कंट्रीज हैव टू वर्क टुगेदर। तो फ्लड कंट्रोल को ले लो, पानी की डिस्ट्रीब्यूशन को ले लो, और 50 त्रासदियां बांग्लादेश में होती रहती हैं, वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स देयर। दूसरी बड़ी चीज क्या है, बांग्लादेश जो है भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है साउथ एशिया में। वी आर, इंडिया बांग्लादेश, हजारों ट्रक हर रोज जो है हमारे पास, कई रोड के हमने रास्ते खोल दिए हैं, कई ट्रेनें हमारी आपस में चलती हैं, बसें चलती हैं। इतने जो लिंकेजेस हैं हमारे बांग्लादेश के साथ, किसी और साउथ एशियन नेशन के साथ नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप एंड कल्चर एंड इकोनॉमिक टाइज, दोनों टाइज जरूरी है। कल्चर अपनी जगह है, जो कि टेलीविजन के थ्रू हमारी सॉफ्ट पावर है, उस पर मैं कई बार बात करता हूं, एंड इकोनॉमिक टाइज, क्योंकि बांग्लादेश का जो मार्केट है, वेदर इट इज फॉर कॉटन के लिए है, या टेक्सटाइल्स के लिए है, या मशीनरी एंड स्पेयर पार्ट्स के लिए, मोटर के जो पूरा ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उनके सारे स्पेयर पार्ट्स यहां से जाते हैं। हम भी बांग्लादेश से काफी कुछ इंपोर्ट करते हैं। सो ये जो लिंकेजेस है बहुत बहुत जरूरी है इस चीज को। अब मैं बात करूंगा डिफेंस कोऑपरेशन की। आपको हैरानी होगी कि हमारा और बांग्लादेश का हम ज्वाइंट एक्सरसाइज करते हैं, हम यूनाइटेड नेशंस में ज्वाइंटली कोऑपरेट करते हैं, और तकरीबन हर लेवल पे हमारा बांग्लादेश के साथ जो है एक इंटरेक्शन है, मिलिट्री टू मिलिट्री। हम स्टाफ कॉलेज में एक दूसरे के ऑफिसर्स को भेजते हैं, हम एनडीसी एक दूसरे के ऑफिसर्स को कराते हैं, हम जूनियर कमांड कोर्स एक दूसरे के ऑफिसर्स को कराते हैं, और बहुत से कोर्सेज हैं जो हम बांग्लादेश आर्मी के जेसीओज को, जवानों को, ऑफिसर्स में यहां पे इंडिया में कराते हैं। और ये सिर्फ आर्मी में नहीं है, हम नेवी, एयरफोर्स, उनके साथ भी जबरदस्त कोऑपरेशन है। तो आप सोचो कि एनडीसी जहां ब्रिगेडियर लेवल के ऑफिसर होते हैं से लेके जूनियर लेवल तक के ऑफिसर्स के हम कोर्सेज कराते हैं। 2017 के अंदर बांग्लादेश के आर्मी चीफ इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड में चीफ गेस्ट थे, जहां मैं उनका एलओ था, क्योंकि मैंने बांग्लादेश में कोर्स किया हुआ था। उसके बाद जनरल मनोज पांडे ने जाके बांग्लादेश मिलिट्री एकेडमी की परेड को रिव्यू किया। जनरल नरावने वहां गए। जब मैं स्टूडेंट था वहां 2003 में, हमारे एयर मार्शल कृष्णा स्वामी विजिट करने आए, हमारी उनसे मुलाकात हुई ओवर अ लंच। सो हमारे हर लेवल पे आर्मी चीफ, नेवल चीफ और एयर चीफ बायलैटरल विजिट जो है एक दूसरे के देश में हर साल होती हैं। एक दूसरे के मिलिट्री, एनडीए की पासिंग आउट परेड में भी कुछ साल पहले जो है बांग्लादेश के आर्मी चीफ आए हुए थे। सो वी हैव वेरी गुड वर्किंग रिलेशनशिप एज फार एज डिफेंस डिप्लोमेसी इज कंसर्न। इसका स्कोप बहुत वाइड है।
हम स्पोर्ट्स के अंदर कोऑपरेट कर सकते हैं, हम उनके इक्विपमेंट को मेंटेनेंस करा सकते हैं, हम उनको एम्युनिशन सप्लाई कर सकते हैं और बहुत कुछ हम कर सकते हैं क्योंकि वी आर नेक्स्ट डोर नेबर्स। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है इस परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए कि आज जिस प्रकार का माहौल है, हाउ डू वी टेक इट फॉरवर्ड। अब मैं आता हूं इसका इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस क्या है। देखो, चाइना इज अ मेजर प्लेयर। चाइना, आप चाइना की फितरत समझते हो। अफगानिस्तान के अंदर जब यूएस फोर्सेस भाग पड़ी वहां से और सब लोगों ने अपनी अपनी एम्बेसी खाली कर ली, हम भी आ गए वहां से, चाइना वॉज द फर्स्ट टू एम्ब्रेस तालिबान। तो चाइना वॉज द फर्स्ट टू एम्ब्रेस दिस न्यू गवर्नमेंट ऑल्सो इन ढाका। तो चाइना तो मेजर प्लेयर है। चाइना ने वहां बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चिटागोंग पोर्ट की डेवलपमेंट और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर बांग्लादेश चाइना का काफी कोऑपरेशन है, विच इज नॉट गोइंग टू स्टॉप, चाहे जो मर्जी हो। अब पाकिस्तान पे आता हूं। ये आज बहुत से यूट्यूबर ऐसे बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ विजिट शुरू हो गई। जब मैं था वहां तब भी पाकिस्तान के चीफ और जनरल स्टाफ ने विजिट किया था ढाका, और पाकिस्तान और बांग्लादेश के काफी डिफेंस कोऑपरेशन एक साथ है। उनके भी ऑफिसर्स एक दूसरे के कॉलेज में आज से नहीं 25 साल से ट्रेनिंग के लिए एक दूसरे के विजिट करते हैं, मिलिट्री एकेडमीज। लेकिन एक फर्क है। फर्क क्या है? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं बताऊंगा आपको। हर एक कोई भारत आना चाहता है। हमारा कल्चर, हमारे इंस्टीट्यूशन, हमारा जिस प्रकार का माहौल है, कभी भी पाकिस्तान में नहीं हो सकता। एंड अभी भी जो पंजाबी मुसलमान है पाकिस्तान का, उसके अंदर एक बंगाली को देख के घृणा है, एक हेट है जो कि 71 से के पहले से चली आ रही है। तो जो बांग्लादेश के ऑफिसर जाते हैं वहां पर स्टाफ कॉलेज करने या कोर्सेज करने, वो वहां से कोई ज्यादा अच्छी यादें लेके नहीं आते। लेकिन जब भारत आते हैं, भारत कोर्स करने आते हैं, सो दे गो बैक विद ग्रेट मेमोरीज। तो ये डिफरेंस कभी भी पाकिस्तान इसको खाई को पार कर नहीं सकता, जो हमारी एक स्ट्रेंथ है, जो इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म फोर्सेस की है। अब ये कोई कहे कि जी वहां आईएसएस पहुंच जाएगा, अलकायदा पहुंच जाएगा, तालिबान पहुंच जाएगा, जमायत इस्लामी पावर में आ जाएंगी, ये थोड़ा सा फार फेच्ड है। वी हैव टू बिलीव इन द सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बांग्लादेश एंड ऑल्सो जिस प्रकार के लीडर अभी हैं जो केयर टेकर गवर्नमेंट में, और जो नई गवर्नमेंट आएगी उनके साथ हमने मिलकर काम करना है। एंड ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वी डोंट गिव स्पेस। हम अगर वहां से हट जाएंगे, अगर हम बहुत इस प्रकार का नैरेटिव, फेक इंफॉर्मेशन, डिस इंफॉर्मेशन स्प्रेड करेंगे, तो उस जगह पर सर्टनली जो राइट विंग इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पाकिस्तानी बैक्ड हो सकते हैं, वो वहां पर जगह ले सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्टे इन्वॉल्व इन बांग्लादेश। चाइना का अपना काम है, रशिया अपना काम कर रही है वहां। यूएस, वी हैव टू अलाइन विद यूएस ने कई महीने पहले बोलना शुरू किया था। यूएस वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसने बोलना शुरू किया था कि शेख हसीना का ये जो पिछला इलेक्शन है, ये वन साइडेड इलेक्शन था, ये सही इलेक्शन नहीं था। हमने कहीं ना कहीं, हमें मानना पड़ेगा, हमारा इंटेलिजेंस फेलियर कहीं इस चीज को, हमारा डिप्लोमेटिक फेलियर कहीं, जो मर्जी नाम आप दो, बट वी पुट ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट। हम सारे टाइम पे हमने शेख हसीना सरकार को मदद देते रहे। हमें भी चाहिए था कि हमें भी रीड करना चाहिए था वहां क्या हो रहा है, पिछला इलेक्शन और उसके बाद 600 से 700 स्टूडेंट्स को जो है वहां पर पुलिस फायरिंग और आर्मी फायरिंग में मारा गया है। उस टाइम पर भी हमें जाग लेना चाहिए था और हमें अलर्ट करना चाहिए था अपनी एम्बेसी को और शेख हसीना को कि प्लीज पुट अ स्टॉप टू दिस मे रिजल्ट इनटू फॉल ऑफ योर गवर्नमेंट। लेकिन वो हम कर नहीं पाए और उनको हमारे देश में आना पड़ा। अब जो है हमने जो है बीएनपी के साथ काम किया। इनफैक्ट जब हम थे बांग्लादेश में तब खालिदा जिया प्राइम मिनिस्टर थी, और आपको पता है ये जमायत इस्लामी के साथ उन्होंने सरकार बनाई, राइट विंग की गवर्नमेंट थी और काफी एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा होता था। मैंने खुद बहुत ऐसी बातें सुनी वहां पर, लेकिन वी यूज्ड टू से कि वी वर्कड विद देम, हम उनके साथ काम करते रहे, उस सरकार के साथ भी। तो कोई रीजन नहीं हमारे लिए कि जो भी गवर्नमेंट आएगी इसके बाद बांग्लादेश में, वी हैव टू सपोर्ट देम एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स एंड एज द कंट्री विच इज मोस्ट रिलायबल पार्टनर। तो हमारा लॉस ऑफ फेस हुआ है इस पूरी चीज में। अब जो है, बट नाउ वी हैव टू रिकवर। और ये जो विजिट थी हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री की, बहुत इंपॉर्टेंट विजिट थी, वेरी इंपॉर्टेंट। वी वेंट देयर, वी मेट, वी हर्ड देम आउट और हम अपनी बात भी कह पाए। हमारे देखो मेन हमारा मुद्दा एक ही है, हमारा है एक ही, जो माइनॉरिटीज है वहां पे, खास तौर पे जो हिंदू कम्युनिटी है, उसके ऊपर कोई भी ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए, फॉर विच इंडिया मस्ट स्पीक एंड वी हैव बीन स्पीकिंग। हर एक कोई देश बात करता है दूसरे देश में माइनॉरिटीज के लिए, बट इसको एक हमने
लिमिट तक ही रखना है। ऐसा ना हो कि इस स्पिन में हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के चक्कर में हम जो बड़ा मुद्दा है हमारा ट्रेड का है, इकोनॉमी का है और रिलेशंस है बांग्लादेश में, वो कहीं ना कहीं गुम ना हो जाए। अब आप देखिए शेख हसीना के साथ क्या करें। अब कल के परसों के अखबार में आ गया है कि उन्होंने हमें जो है एक ऑफिशियल नोट दिया है, नोट वर्बले, यानी कि ऑफिशियली उन्होंने भारत सरकार से उनकी डिमांड करी है कि आप उनको दीजिए। हमारा और बांग्लादेश का ट्रीटी है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, लेकिन उसमें पॉलिटिकल अगर कोई प्रिजनर है या पॉलिटिकल न्यूएंसेस हैं तो उस केस में थोड़ा सा हमारे पास स्कोप है। वैसे भी शायद देखो अभी ये पावर प्ले गेम है, वो हमारे पास है, यहां से वो स्टेटमेंट्स दे रही हैं, कई उनका बेटा भी दे रहा है, वो भी दे रही है, जो कि बांग्लादेश के अंदर लोग उसको लाइक नहीं कर रहे। उनकी सरकार देखो, अभी सरकार जा चुकी है उनकी, एंड काफी उनके अगेंस्ट लोगों के मन में एक रंजिश थी जो कि सामने आ रखी है। तो हमें क्या करना है, देखो हम उनको हैंड ओवर कर नहीं सकते किसी भी हालत में, बिकॉज शी इज अ पॉलिटिकल असाइलम दिया है भारत ने, और भारत के साथ उनकी फैमिली के, उनकी गवर्नमेंट के रिश्ते रहे। लेकिन बांग्लादेश भी अपने पॉलिटिकल ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए अपनी पॉलिटिक को उन्होंने भारत से ये रिक्वेस्ट की है। सो ये एक पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक गेम है, वो चलता रहेगा। उन्होंने हमें ये दे दिया है रिक्वेस्ट, और हमने वो रिक्वेस्ट जो है सुन ली है, बट नथिंग मोर कैन हैपन ऑन दिस। नाउ द मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अब क्या हो रहा है कि देयर इज गोइंग टू बी अ बिग शिफ्ट इन बांग्लादेश पॉलिटिक्स। ये शिफ्ट जो है अभी वो देखने में आएगा, क्या बीएनपी वापस पावर में आएगी, क्योंकि खालिदा जिया खुद बहुत बीमार है, उनके बेटे के ऊपर, बाकी लोगों पर बड़े करप्शन के चार्जेस हैं, बहुत से लीडर्स जो उनकी पार्टी के जेल में थे वो छूट रहे हैं अभी, और जमायत इस्लामी सर्टनली, उसको जो राइट विंग मुस्लिम पार्टी है उसको लग रहा है कि अभी हमारे पास मौका है। लेकिन बाय एंड लार्ज हमारे इस एरिया में रिलीजियस पार्टीज को लोगों ने वोट नहीं किया है, और अगर वो आते भी हैं तो भी वी शुड बी एबल टू डू बिजनेस विद देम, कोई प्रॉब्लम हमें होनी नहीं चाहिए। अब एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का। जब मैं अखबार उठा के देखता हूं और लोगों को और चीज देखता हूं, तो हमारे यहां से हमारा भी कहीं ना कहीं देयर इज अ राइज ऑफ एथनो नेशनलिज्म, एंड देयर इज अ राइज मार्जिनलाइजेशन ऑफ आवर ओन माइनॉरिटीज, एंड दिस इज नॉट गोइंग अननोटिस्ड इन मेनी ऑफ आवर नेबरिंग कंट्रीज। तो हमें भी इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वी आर अ वेरी बिग कंट्री, हम लीडर हैं साउथ एशिया के। हम किस प्रकार से अपनी माइनॉरिटीज को अपने देश में ट्रीट करते हैं, वैसे ही लोग हमारी माइनॉरिटीज को पड़ोसी देशों में ट्रीट करेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शो लीडरशिप एट दिस स्टेज। वी शो हमारी स्ट्रेंथ क्या है भारत की, हमारी स्ट्रेंथ आर प्लूरल कल्चर, आर द राइट्स ऑफ आवर माइनॉरिटीज, द सेक्युलर फेडरलिज्म दैट इज पार्ट ऑफ, एंड द डेमोक्रेसी दैट इंडिया लीड्स द वर्ल्ड की। देखो क्या खूबसूरत डेमोक्रेसी है इस देश के अंदर। तो ये चीजें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस को हमारे एरिया से बाहर रखने के लिए। लैंग्वेज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मैंने बताया कि बांग्लादेशी उर्दू को हेट करते हैं और पाकिस्तानी बंगाली को हेट करते हैं, तो उनको बात तो अंग्रेजी में ही करनी पड़ेगी। सो वी हैव अ बिग लीवे एज फार एज लैंग्वेज एंड कल्चर इज कंसर्न। अब जो है हाउ कैन वी रिपेयर दिस टाइज? आई थिंक दिस विजिट of our foreign secretary was very important. Prime Minister's call to Mohammad Yunus was very important, and we are members of many international organizations, जहां बे ऑफ बंगाल के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, साउथ ईस्ट एशियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जहां पर वी नीड टू कोऑपरेट विद ईच अदर। सो अभी अच्छी बात है, थोड़ा टेम्पर डाउन है इमोशंस दोनों तरफ से, एंड लेट आवर डिप्लोमैट्स वर्क। प्लीज ट्रस्ट द लीडरशिप एंड डिप्लोमेसी। आई थिंक दो टूक बात करना अच्छी बात है बांग्लादेश के साथ एज फार एज राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज एंड हिंदूज आर कंसर्न, बट एट द सेम टाइम वी शुड वर्क विद whoever comes in power. Today it is a caretaker government of Mr. Yunus. Tomorrow it could be anyone. So whoever comes in power, we have to cooperate with them. And the last issue is we must ensure Sheikh Hasina is in asylum here, but she does not make any statements against whoever comes to power there. तो ये नहीं होना चाहिए कि वो भारत की जमीन को इस्तेमाल करें अपने पॉलिटिकल एजेंडा को फर्दर करने के लिए। शी हैज मेड ह्यूज मिस्टेक्स और उसको भुगतना पड़ेगा। बट फॉर अस वी आर बियॉन्ड अवामी लीग एंड शेख हसीना। रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एंड टुवर्ड्स दैट वी शुड लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। तो मजा आया कि किस प्रकार से हमने पाकिस्तान को बाहर रखना है वहां से,
चाइना रहेगा, वो एक बड़ा प्लेयर है, बट जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं वहां, हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे जो रोड कनेक्टिविटी है, हमारी जो डिफेंस डिप्लोमेसी है, दैट शुड नॉट सफर. सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज आई विल कीप ब्रिंगिंग सच amazing current affairs videos for you. Thank you. Jai Bangla. Jai Hind.